हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ तरुण कपूर। वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स। तो हम आज स्टार्ट करेंगे PULLB के 2018 के पॉलिटी के क्वेश्चंस। You can also follow my other playlist on the channel of Indian polity series, which I have covered thoroughly, the Lakshmikant and other relevant sources, and the legal current affairs series. That is very important for your LLB entrance, especially, and the current affairs series and the due LLB previous year polity questions I have also covered with explanation. And other than that, the BHU previous year I have also covered on the. You can see my playlist on the channel, and you can also follow the mock test series which I started first on the YouTube channel, the Constitution, Contract, mock test, the TOT, and the IPC. So you can also follow us on Edge Imprints by Tarun Kapoor, the Facebook page, and the Edge Imprint is the Instagram account. And Edge Imprint, you can also follow the basically join the Telegram group, and at the rate Edge Imprint is the Twitter handle. Links are given in the description and comment section. The first question is, the number of judges can be altered in the Supreme Court by A. Presidential order, B. Parliament by law, C. The Supreme Court by notification, D. Central government by notification. द करेक्ट आंसर इज़ पार्लियामेंट बाय लॉ। अब आपको भी पता है हमारा जो रिसेंटली 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, जो नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज़ हुए हैं वो 34 हो गए हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। ठीक है, तो अब जितनी बार हमारा इस साल भी क्यों इंक्रीज़ किया गया है, बिकॉज ये रीज़न बताया गया है कि बहुत सारे पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं इंडिया में, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जजेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर जजेस की कमी है। तो हमने दैट्स वाई द गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने इंक्रीज़ करा है जजेस के नंबर को। नेक्स्ट है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द फर्स्ट इज द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, and the second is the provisions contained in these principles are not enforceable by any court. Which of the following statements stated above are correct? Only one, only two, both one and two, एंड नाइदर वन नाइदर टू। दोनों ही करेक्ट हैं, बिकॉज जो प्रिंसिपल्स हैं वो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कौन बात करता है? फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 में है। और कितने 3 तरह की क्लासिफिकेशन की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। बट डू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उनकी जो प्रिंसिपल्स की जब हम उनको एनालाइज करेंगे तो तभी हमने उसमें बांट रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ कमीशन इन इट्स फॉलोइंग रिपोर्ट हैड रिकमेंडेड द रिटेंशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन इंडिया, कि हमें डेथ पेनल्टी रखनी चाहिए। 35th रिपोर्ट में 142, 262, 146। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 35th। और यू कैन लर्न अबाउट द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स। आई विल पुट द लिंक ऊपर आई मैं अटैच कर दूंगा, तो यू कैन फॉलो दैट आई कार्ड। Then, if the Speaker of the Lok Sabha intends to vacate his office before the expiry of his term, ठीक है, तो वो किसको रेजिग्नेशन देंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ द हाउस, लोक डेप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली जो डेप्टी स्पीकर होते हैं, और डेप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है तो वो स्पीकर को देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंग्लो इंडियन एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स A. whose father was of European descent and domiciled in India. B. whose mother was of European descent and domiciled in India. C. whose father was of European descent and was residing in India temporarily. D. whose mother was of European descent and was residing in India temporarily. The correct answer is A, because यूरोपियन डिसेंट से होंगे या डोमिसाइल, मतलब वो इंडिया में डोमिसाइल उनका रहा होगा, तभी वो एंग्लो इंडियन है। Next, the 6th schedule of the Constitution of India deal with the administration of tribal areas in the states of A. Assam, Nagaland, Tripura, Mizoram. B. Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. C. Sikkim, Nagaland, Tripura, Mizoram. D. Manipur, Meghalaya, Tripura, Mizoram. The correct answer is B. अब हमने आपको 6th शेड्यूल याद करा है, तो साथ साथ में आप 5th भी याद कर लीजिए। 5th में आप बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड एरियाज़ की। ओके, और हमारा जो 4th है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। 4th जो शेड्यूल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है
In the Indian Constitution, the oath to protect and defend the Constitution is taken by only by the President of India, by the President and the Vice President of India, the Prime Minister of India, Chief Justice of India. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज़ ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और आप इसमें पजल होंगे तो जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस में आप पजल होंगे तो चीफ जस्टिस का काम होता है कि आपको अपहोल्ड करना है लॉज को. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true as regard a fundamental right as defined in the Indian Constitution? See, fundamental rights override directive principle of state policy. A law which violates any of the fundamental rights is void. Correct है. The fundamental rights are binding on the legislature as well as the executive, and the fundamental rights cannot be taken away even by the constitutional amendment if it forms a basic structure of the constitution. सभी करेक्ट हैं. हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ना करेक्ट नहीं है, बिकॉज हमारी जो डिफरेंट कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसके बाद में आज प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अनलेस और अनटिल आपको बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो ये दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन आफ्टर मिनर्वा मिल्स केस. ओके, अब मिनर्वा मिल्स केस में भी क्या था कि हार्मनी होनी चाहिए बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. एक बेसिकली कॉन्शियस बना रहे हैं दोनों मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन राज्यसभा. अब राज्यसभा के पास स्पेशल पावर क्या है? टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट. Second, to pass a resolution empowering the parliament to make laws on the state list and to create one or more all India services. Sixth, to amend the election procedure of the parliament president and to determine the pension of the president after his or her retirement. And to determine the functions of the election commission and to determine the number of election commissioner. The correct answer is B. इसमें क्या है कि हम बात कर रहे हैं 249 के अंदर, जिसमें पार्लियामेंट राज्यसभा के पास पावर है कि वो रेजोल्यूशन पास कर देंगे तो वो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती है. और आर्टिकल 312 जिसके अंदर वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने की पावर राज्यसभा के पास है. दीज आर द टू स्पेशल पावर्स. नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एडजर्नमेंट मोशन टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. बी, to let the opposition collect the information ministers to allow a reduction of specific amount in demand for grant and to postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of the some members. The correct answer is A. जो अब इसमें क्या है, डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे हमें चाहिए. अब बेसिकली ये जो एडजर्नमेंट मोशन होता है ये टू सेंश्योर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बेसिकली गवर्नमेंट को, और इसलिए ये हमारे लोकसभा में ही लाया जा सकता है. जब एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है तो उसके अंदर 50 मेंबर्स का एडमिशन, बेसिकली 50 मेंबर्स एडमिट करेंगे, ठीक है, उनका चाहिए होगा. देन उसके बाद एटलीस्ट 2.5 घंटे की डिस्कशन होनी ज़रूरी है जब एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाता है. तो नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज रिफ्लेक्टेड द गांधीयन प्रिंसिपल्स. अब गांधीयन प्रिंसिपल इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमने बात करा है, but for the sake of understanding we have divided, we have classified that. So first is securing for citizens of India a uniform civil code. This is liberal intellectual principle, article 44 है ये. Organizing the village panchayats, article 40, this is Gandhian principle. The promoting the cottage industries, ये 43 है, cottage industries in the rural areas, this is Gandhian principles. And securing for all the workers the reasonable leisure and the cultural opportunities, so this is not, this is socialistic principle. So the correct answer is second and third. So यही है हमारा organizing village panchayats and promoting cottage industries are the Gandhian principles. Next question है, the landmark Supreme Court judgment which recognizes the transgender as third gender. The A is National Legal Service Authority versus Union of India. B is NAS Foundation versus Government of NCT of Delhi. C is Lily Thomas versus Union of India. And D is Suresh Kumar Kaushal versus NAS Foundation. The correct answer is National Legal Service Authority versus Union of India. आपको जजमेंट्स में यूनिट आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है फॉर द LLB एंट्रेंसेस. उसके बाद आ जाता है, narco analysis, polygraph, beep test are violative of Article 21 of the Constitution was observed by the Supreme Court in Sucheta Srivastava versus Chandigarh administration. B. Menaka Gandhi versus Union of India.
Selvi was and others versus State of Karnataka. The State of West Bengal versus Committee for Protection of Democratic Rights. The correct answer is C, that is Selvi and others versus State of Karnataka. Next है, which of the following statements regarding the office of the Lok Sabha Speaker is correct? He does not hold the office. He holds office during the pleasure of the president. यही गलत है, ठीक है. और तो करेक्ट बतानी है तो ही शी डज नीड नॉट बी द मेंबर ऑफ द हाउस एट हिज इलेक्शंस एंड he need not be member of the house at the time of his election, but to become the member of the house within 6 months from the date of his election. And if he intends to resign, the letter of his resignation has to address to the deputy speaker. The correct answer is हमारा D. Next question है, the police should produce the arrested person before a court of law within 48 hours, 36 hours, 12 hours and for 24 hours. The correct answer is 24. अब हमारा आर्टिकल 22 बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. अब उसका जो पार्ट 1 है वो 4 चीज़ों के बारे में बात करता है कि किसी को भी हम ऑर्डिनरी केस के अंदर अरेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या उसको अधिकार देने कि वी हैव टू इन्फॉर्म द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि हमें किस किस ग्राउंड्स के ऊपर हमने उसे अरेस्ट करा है. सेकेंडली, वी हैव टू प्रोड्यूस इट बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, कि जर्नी टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है. देन द थर्ड ऑप्शन इज़ कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया है, देन फर्दर डिटेंशन का उसको, और तीसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आपको लीगल प्रैक्टिशनर से उसको जो सर्विस दिलानी ज़रूरी है, उसकी मतलब कि उसको एक लिबर्टी है कि वो लीगल सर्विस ले सकता है, लीगल एड ले सकता है. द फोर्थ इज़ कि हमारा कि फर्दर डिटेंशन मजिस्ट्रेट इशू नहीं कर रहे तो वी हैव टू रिलीज दैट पर्सन आफ्टर 24 आवर्स. वी कैन नॉट डिटेन इट मोर देन 24 आवर्स until the further detention orders issued. Next question, the preamble of the Indian Constitution has been till date amended. पहली एक ही बार हुए हैं, 2 बार हुए हैं, 3 बार हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो अभी तक एक ही बार अमेंड हुआ है, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट है. 3 वर्ड्स वर एडेड, सेक्युलर, हमारा सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी. Okay. Next is, by which amendment were the words socialist secular inserted in the preamble? Very similar question. 42nd, 45th, 39 and 36. The correct answer is 42nd. Next है हमारा, the concept of curative petition was evolved by the Supreme Court in the matter of Rupa Ashok Hura versus Ashok Hura and others. B. Jagmohan Singh versus State of UP. C. Bachchan Singh versus State of Punjab. एंड डी राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. द करेक्ट आंसर इज हमारा रूपा अशोक हुरा. अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन? अब जो हमारे जो निर्भया केस था उसके जो जिनको फांसी मिली है उसके काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है क्यूरेटिव पिटीशन. देखिए, जब एक सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट देती है, ठीक है, तो उसके ऊपर, उस फाइनल जजमेंट के ऊपर जो विक्टिम्स होते हैं वो रिव्यू पिटीशन लगाते हैं कि इसे रिव्यू करिए. अब रिव्यू पिटीशन भी फेल हो जाती है, रिव्यू पिटीशन भी साइड रख दी जाती है, तो रिव्यू के बाद वो क्या लगा सकते हैं? क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं. उसको सुप्रीम कोर्ट एडमिट कर सकती है कि यदि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया है या उनको सुनवाई ढंग से नहीं करी गई है तो चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है. सो आफ्टर द हमारी जो रिव्यू पिटीशन, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन लगती है. डू रिमेंबर दिस फैक्ट. उसके बाद जाता है तक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर और प्रेसिडेंट. द करेक्ट आंसर इज गवर्नर. अब गवर्नर, आप आर्टिकल जैसे हमारा एडवोकेट अटर्नी जनरल है, इसी तरीके से जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट होता है वो एडवोकेट जनरल होता है. उसका जो ऑफिस का टर्म है वो प्रेसिडेंट की मर्जी से होता है, प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में उनका टर्म मेंशन नहीं है और वो स्टेट के बिहाफ के ऊपर ऑल ओवर इंडिया जो कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बिकॉज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं. गवर्नर को लीगल मैटर्स के अंदर कंसल्टेशन होती है. उनके पास सभी प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ होते हैं जो एक मेंबर ऑफ हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होते हैं, जो, ठीक है, विधानसभा के मेंबर्स के पास होते हैं. जिस तरीके से एडवोकेट जनरल के पास मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, द 10th schedule of the Indian Constitution deal with provisions, disqualifications on ground of defection, agriculture and irrigation, urban planning and poverty alleviation. D. Trade and commerce. The A is the correct answer, that is disqualification on ground of defection. Next question is, a member of the Union Public Service Commission can be removed from the office before the expiry of the term by the
order of the Prime Minister, by the order of the Chairman of the UPSC, by the order of the President of India on the recommendation of the Supreme Court, and by the order of Chief Justice of India. The correct answer is C, that is जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाएं या कैपेसिटी नहीं है तो इस मिसबिहेवियर करा है, कुछ ग्राउंड्स हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट द इंक्वायरी करती है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग एज रिड्यूस करी गई है 21 से 18, 37, 61, 56 और 46। करेक्ट आंसर इज 61 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे 21 से 18 करी गई थी। The language is added to the 8th schedule by the 92nd amendment. Dogri, Oriya, Nepali, Urdu A. B is Marathi, Nepali, Urdu, Tamil. The C is Bodo, Dogri, Maithili, Santhali. D is Assam, is Tamil, Telugu and Urdu. So you can learn this. C is the correct answer. BDS. मैथिली इज BDS. मैथिली जो एक लड़की है उसने BDS करी है. This in this trick you can learn this. After that, the fundamental right to education is available to children of किसकी एज ऑफ ग्रुप, 0 से 6, 6 से 14, above 14 और all of the above. और सभी को पता है 6 to 14 years of age is a free education. आर्टिकल 21A. ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद में आ जाता है दिस इज़ द क्वेश्चंस ऑफ 2018 ऑफ PULLB. सो इफ़ यू लाइक my videos, my content, please do like, comment and share my videos to your friends, and do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications automatically. So thank you so much. Hope to see you all in the next session.